आधार पे मांग को हम लोग बरकरार रखेंगे। अंशुमन तिवारी, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, सरकार के अफसर, मंत्री जब बैठते हैं तो राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, वो जीडीपी की बात करते हैं। आम आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो आलू प्याज के दाम की बात करता है, और दोनों के ही दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। इसके अलावा एक सामान्य भावना यह है आम जन में कि घरेलू सामान जो आमतौर पे वो खरीदते थे, उसकी महंगाई में भी जबरदस्त उछाल पिछले कुछ दिनों में उन्होंने महसूस किया। अर्थव्यवस्था की बेहतरी का ये साइड इफेक्ट है, या अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये महंगाई जरूरी है? नहीं, ये बेहतरी का साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि बेहतरी की कोशिशों में ये बड़ी बाधा है। और ये बात संजीव सान्याल जी और जो पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी स्वीकार करेंगे कि इस समय जबकि लोगों की जॉब्स कट हुई हैं, नौकरियां कट हुई हैं, तनख्वाहें कम हुई हैं, ओवरऑल लोगों के पास पैसा नहीं है, उस समय जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ना, अगर कोई डिमांड की रिकवरी दिख भी रही है, हालांकि अभी प्रत्यक्ष रूप से में डिमांड की कोई बड़ी रिकवरी दिख नहीं रही है सरकार के आंकड़ों में भी, आरबीआई के आंकड़ों में भी। और हमें पता है कि भारत का जीडीपी 60-70% हमारे आपकी खपत पर चलता है। हमारे आटा दाल चावल तेल पानी और कपड़े की खरीद से जीडीपी चलता है। और वहां अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वो भविष्य में जो भी डिमांड की रिकवरी आएगी उसे तोड़ेगी, क्योंकि महंगाई सबसे ज्यादा गरीब करती है। और इस समय जब लोगों के पास पैसा नहीं है, उनकी बचतें टूटी हुई हैं, बैंक में उनके रखे हुए पैसे पर जो रिटर्न है वो उनकी महंगाई, जिंदगी जीने की लागत से कम हो चुका है, तो ये महंगाई चुनौती बनती है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस समय ध्यान देना चाहिए कि क्या वजह है कि खासतौर पर सबसे ज्यादा जरूरी चीजों की महंगाई, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है हमारे खर्च का, जो तात्कालिक तौर पर उसे संभाला जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई थोड़ी बहुत भी रिकवरी या कोई खरीदारी करने की कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा भी इस मंदी में, और उसे बाजार में आटा दाल चावल की कीमत, प्याज की कीमतें महंगी दिखेंगी, तो उसकी वो खपत कम हो जाएगी जिसे आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस पर टैक्स मिलता है, जो 10-12% जीएसटी के रेट में आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर महंगाई का सेंटीमेंट रिकवरी के साथ बन जाता है, संजीव सान्याल जी इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो कंपनियां थोड़े समय बाद जब मांग दिखाई देगी तो कीमतें बढ़ाना शुरू कर देंगी। क्योंकि उन्होंने 6 महीने में लंबा घाटा उठाया है, उनका उत्पादन बंद रहा है, उनकी बिक्री टूटी रही है। तो अभी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमें यह दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन अप हो रहा है। इस पर अगर प्राइस बिल्डअप होने लगा या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की भी कीमतें बढ़ने लगी तो फिर ये महंगाई काफी बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा आउटलुक ये है कि हमें महंगाई को करीब से दिसंबर तक देखना होगा, क्योंकि महंगाई अगर ये खाद्य उत्पादों से निर्मित उत्पादों तक, मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों तक पहुंच गई, और पॉलिसी लेवल की महंगाई भी मौजूद है वास्तव में, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये रिकवरी की प्रक्रिया को बाधित करेगी, जिस रिकवरी की बात या जिसकी उम्मीद संजीव सान्याल जी या जयंत सिन्हा जी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो सवाल यह भी कि सरकार रिफॉर्म्स की बात करती है, किसानों के लिए बिल आए, विपक्ष